बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लेके आई हूँ सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा गाजर का हलवा। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी है और हर कोई इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। चलिए आइए देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 kg गाजर लिए, इनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और 1.5 लीटर दूध लिया है। 500 ग्राम मैंने खोया लिया है, ये मेरा होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। 300 ग्राम मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। हमारे यहाँ देसी घी वाला हलवा पसंद किया जाता है, लेकिन आप इसकी जगह दूसरा घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1 कप चीनी ली है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं, इनका मैंने भिगो के छिलका उतार के दरमियान से हाफ़ कर लिया है। पिस्ता लिया है, काजू लिया है और एक बॉइल्ड अंडा लिया है। चलिए आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर गाजर ऐड कर दूंगी। कढ़ाई के अंदर मैंने गाजर डाल दी हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और इनको ऐसे ही 5 मिनट तक कुक होने देंगे। गाजरों को कुक होते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अब मैं ऐसा करूँगी कि नीचे वाली गाजर ऊपर काट दूँगी और ऊपर वाली गाजर नीचे काट दूँगी। ये देखें, ये देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। सारी गाजरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इनको पानी खुश्क होने तक कुक करूँगी। गाजरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। दूध आपका फुल क्रीमी और फुल फैट होना चाहिए। दूध ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूध को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी गाजरों के अंदर और इसको मैं इस वक्त तक कुक करूँगी जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए इसके अंदर से। और आपने थोड़े थोड़े वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। गाजरों में दूध डाल के कुक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट में दूध खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी प्रॉपर खुश्क नहीं हुआ, अभी इसके अंदर दूध है। इस स्टेज पर हम ऐसा करेंगे कि इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग पाए। अभी मैं इसे मज़ीद कुक करूँगी यहाँ तक इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। मैंने दूध अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है ये। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। अब मैं चीनी के पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। चीनी डालने के बाद अब हलवे के पास इधर उधर नहीं हो सकते, इसको हम सलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। और आप हलवे को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि आपका हलवा नीचे ना चिपकना शुरू हो जाए। अब मैं इसको चीनी का पानी खुश्क होने तक कुक करूँगी। चीनी का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लिया। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है हलवे की। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी। अभी इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है जब इसके अंदर घी ऐड कर देंगे और घी ऐड करने के बाद इसकी बनाई होगी तो इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी होगी और खुशबू इससे ज़्यादा अच्छी आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसके अंदर सारा घी ऐड कर दिया है। मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। आप देसी घी के अलावा कोई और घी भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरा घी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसके अंदर घी ऐड किया, थोड़ा सा बुनाई की और बंद कर दिया फ्लेम को। ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। घी डालने के बाद मैंने हलवे की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हलवे ने घी अच्छी तरह से छोड़ दिया है, यानी कि इसकी बहुत अच्छी से बुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी से बनाई होगी उतना ही अच्छा और दानेदार बनेगा। आपको नज़र कितना अच्छा और दानेदार बना है ये। अब इस स्टेज में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटे हुए पिस्ता, बादाम, थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख लूँगी।
अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज में फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी खोया। कुछ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और कुछ मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। खोया डालने के बाद अपने हलवे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और फ्लेम को भी बंद कर दूँगी, क्योंकि खोया तो ऑलरेडी कुक है। खोया मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं हलवे की अच्छी सी गार्निश कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊँगी पिस्ता। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी काजू। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है हलवा, और जब इसकी गार्निश हो जाती है तो इसकी लुक और अच्छी लगती है। खाने वाले का दिल ललचा जाता है कि हम इसे देखते ही खाना शुरू हो जाए। गार्निश करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो गया है, इसकी लुक में और इजाफा हो गया है और दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से खा लो इसको। जब आप किसी मेहमान के सामने ऐसे डेकोरेट करके इसको रखेंगे तो आपकी तो तारीफ़ों के पुल बांध देगा। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हलवे को मैंने इस तरह से गार्निश कर लिया है, सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। जब आप ऐसे किसी को गार्निश करके ज़बरदस्त हलवा किसी मेहमान को देंगे तो वो तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे बगैर नहीं रह सकेगा, ना ही इस हलवे को खाए बगैर रह सकेगा। जब आप किसी को डिनर पे या लंच पे इनवाइट करते हैं सर्दी के मौसम में तो हलवा तो मस्ट होता है स्वीट में, और सर्दियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, तो ये आपकी डाइनिंग टेबल की शान को दोबाला कर देगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने शामिल फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन।